Hello everyone. The topic we will cover today waterborne diseases means पानी से होने वाली बीमारियां। तो जो ये पानी से होने वाली बीमारियां हैं वो गंदा पानी या फिर जो खाना होता है उसमें कहीं से पानी के द्वारा संक्रमण आ जाए, उसको खाने से क्या होते हैं, ये बीमारियां आती हैं इसमें ही। और इसमें जो इससे रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें टाइफाइड के बारे में बताती हूँ। टाइफाइड बुखार इसको बोलते हैं, टाइफाइड फीवर इसको बोलते हैं। जो टाइफाइड फीवर होता है ये गंदा पानी या गंदा खाने से होता है या फिर कई दिनों का रखा हुआ खाना खाने से होता है। और इसमें क्या है, आंतों में संक्रमण हो जाता है जिसकी वजह से क्या है, बुखार आता है। तो बुखार क्या होता है, ये इन्फेक्शन का सूचक है, मीन संक्रमण सूचक होता है बुखार। तो इसलिए इसको टाइफाइड फीवर बोला गया है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? बुखार जो कि बढ़ता ही जाता है, मीन्स अगर मॉर्निंग में 98.6 है तो वो इवनिंग तक 101, 102 ऐसा बढ़ जाता है। तो टाइफाइड फीवर में ये सबसे पहला लक्षण होता है। उसके बाद फिर पेट में दर्द होता है, डायरिया, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन है वो कहाँ है, इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो उसके बाद इसमें डायरिया आता है। इसका जो इलाज है, उपाय और बचाव जो हम कर सकते हैं, वो जो बच्चा है उसको क्या है, पूरे अच्छे तरीके से इम्यूनाइजेशन उसका होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए और टीकाकरण सारणी के अनुसार उसको सारे टीके लगने चाहिए। उसमें टाइफाइड का भी है जिससे कि वो बच्चा टाइफाइड से बच सकता है। और जो खाने पीने में साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई से मतलब ये है कि जो पानी होता है उसको उबाल करके या प्यूरिफाइड वाटर पिया जाए। और जो खाना होता है उसको बनाते समय और रखते समय क्या है, ढक करके रखना है। बनाते समय भी पूरी सावधानी रखनी है जिससे कि हम टाइफाइड का बचाव और उपाय कर सकते हैं। अगर जो बच्चा है या किसी एडल्ट को जिसको टाइफाइड फीवर हुआ है उसको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए। जो डॉक्टर होता है वो एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट्स वो सारे करते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट वाटरबॉर्न डिजीज की बात करें तो वो कॉलेरा है, जिसको हिंदी में हैजा भी बोलते हैं। तो ये जो कॉलेरा बीमारी है इसमें क्या है, गंदा खाने या अशुद्ध पानी पीने से होता है। इसमें भी क्या है, पेट की बीमारी होती है जिसकी वजह से जो बच्चा है या जो इंसान है जिसको ये कॉलेरा का जो इन्फेक्शन हुआ है उसको क्या होगा, डायरिया हो जाएगा और पेट में दर्द होगा। सम टाइम इन्फेक्शन की वजह से फीवर भी आएगा। और जो बच्चा है या फिर जो पर्सन है जो अफेक्टेड है इससे, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। इसके अगर बचाव की बात करें तो बचाव के लिए वही है कि जो प्यूरिफाइड वाटर होता है वो पीना चाहिए। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीडियासिस है। जीडियासिस में जो ये बैक्टीरिया होता है जियार्ड का, ये तालाब में ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर हम रेगुलर तालाब के पानी का सेवन कर रहे हैं या उसको पी रहे हैं या फिर कपड़े धुल रहे हैं तो उससे भी क्या है, हमारे मुख से या जो है नाक से अगर पानी चला जाता है और पेट में पहुंच जाता है तो वो क्या है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो जो ये जियार्ड होता है वो तालाब के पानी पीने से होता है। और इसके बचाव और उपाय के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पानी है उसको पहले शुद्ध कर लिया जाए, मतलब उबाल लिया जाए और ठंडा करके तब पिया जाए, या फिर तालाब का पानी का सेवन ही ना करें। अगर तालाब के पानी का या गंदे पानी का सेवन करेंगे तो इनमें जो लक्षण हैं वो डायरिया का हो सकता है, फीवर समटाइम हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जीडियासिस की। और जीडियासिस का कोई वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन नहीं है, तो बचाव से ही हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए को भी इन्वॉल्व किया गया है। इसको हिंदी में यकृत शोथ बोलते हैं। इसमें जो लीवर होता है उसमें क्या है, इन्फेक्शन की वजह से वो स्वेल हो जाता है। तो इसलिए इसको यकृत शोथ बोला जाता है। शोथ मतलब सूजन। तो ये किस वजह से होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। अगर गंदा पानी, गंदा खाना खाया है तो इसकी वजह से क्या है, पहले तो फीवर आएगा, उसके बाद फिर जो शरीर है वो पीली दिखने लगेगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। जो पेशेंट है वो स्टमक पेन की, मतलब पेट दर्द की कंप्लेन करेगा। ये सारी चीज़ें हेपेटाइटिस ए की हैं। अगर हम सुरक्षा, बचाव या उपाय की बात करें तो उसका जो उपाय है वो सबसे पहले कि टीकाकरण करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस का टीकाकरण आ गया है जो कि करवाना चाहिए, जिससे कि बच सकते हैं। अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस हो गया है तो
उसको जो खाना है, जो पानी है, वो शुद्ध तरीके से देना है, हल्का खाना देना है, क्योंकि इसमें लीवर में प्रॉब्लम हुई है और लीवर क्या है, मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट है। तो इसलिए जो उसका खाना है वो हल्का खाना देना चाहिए और डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट और लीवर एंजाइम्स दे करके जो हेपेटाइटिस ए होता है उसको ट्रीट करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ई कोलाई को एसारिया कोलाई भी बोलते हैं। इसमें भी क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है, ये भी वाटर से बॉर्न है ये डिजीज भी। इसमें क्या होता है, जो पानी होता है ये सिर्फ पानी से हो सकता है। ये जो पानी अगर हमने पी लिया है वो इंटेस्टाइन या स्टमक में पहुंच करके संक्रमण, इन्फेक्शन करता है। और इसके बचाव और उपाय के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है। इसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही हो सकता है, जैसे कि फीवर है तो एंटीपायरेटिक, अगर स्टमक में पेन है तो स्पास्मोडिक, ये सारी चीज़ें क्या है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। और इसमें क्या है, बहुत सारा कभी कभी क्या होता है, डायरिया होता है, तो डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, तो डिहाइड्रेशन को भी ट्रीट करना है, ORS देना है। ये सारी चीज़ें बचाव और उपाय या फिर सुरक्षा के तौर पे हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो साल्मोनेला है। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया का नाम है। ये जो है कच्चे मांस या फिर गंदे पानी में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम कच्चा मांस या फिर गंदा पानी पिएंगे तभी ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करेगा और फिर जो डिसऑर्डर्स है उसको कॉज करेगा। तो इसके जो लक्षण और चिन्ह हैं, उसमें जो पेशेंट है उसको डायरिया होगा और डायरिया के साथ साथ उसको साथ में ब्लीड भी होगा। ठीक है, मतलब कि जो स्टूल पास होगा उसमें ब्लड प्रेजेंट होगा। तो ये इसका मुख्य लक्षण होता है। और अगर इसके बचाव और उपाय की बात करें तो साफ शुद्ध पानी और खाना लेना चाहिए। और जो पर्सन है जिसको ये बीमारी हुई है उसको तुरंत से तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जो ब्लड लॉस हो रहा है वो मैनेज हो सके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बीमारी साल्मोनेला के बाद रखी गई है, उसमें क्या है, डिसेंट्री को आंव बोलते हैं हिंदी भाषा में अगर बोला जाए तो जो आंव होता है उसको म्यूकस मीन्स जैसा बलगम होता है ना, वैसी स्टूल के साथ, वैसा बलगम जैसा स्टूल के साथ पास होता है, तो इसलिए इसको आंव बोला गया। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और ये होने की वजह से जो बच्चा है या फिर अगर किसी एडल्ट को हुआ है तो वो डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इसके बचाव और उपाय के लिए उसको हम साफ पानी और ढेर सारा पानी पीने के लिए बोलेंगे, इलेक्ट्रॉल पाउडर पीने के लिए बोलेंगे। तो जिससे क्या होगा, जो पर्सन है उसको क्या है, पानी की कमी नहीं होगी और वो इन्फेक्शन से बच सकता है। ज़्यादा बीमार होने पर उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जो डिसेंट्री होती है इसमें कभी कभी ब्लड भी आता है। तो ब्लड को रोकने के लिए और डिहाइड्रेशन को सही करने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करता है डॉक्टर, उसको देखना चाहिए। इन बीमारियों में नर्स का क्या रोल है? तो जो ये बीमारियां हैं इसमें नर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। वो हेल्थ एजुकेशन दे सकती हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस के लिए कि कैसे ये डिजीज़, पानी से होने वाली बीमारियां कैसे होती हैं, किस तरीके से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं और बचाव और सुरक्षा या फिर इसका उपाय कैसे कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है, एडमिट है वाटर बॉर्न डिजीज से रिलेटेड, तो उसकी फुल केयर होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन के लिए केयर होनी चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन में क्या होता है, जो स्किन होती है वो टूटने लग जाती है। तो स्किन केयर करना है, ओरल केयर करना है, ये सारा नर्सेस रोल है। तो मैंने आज आपको बताया कि ये बीमारियां कौन सी होती हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस। दैट इज ऑल फॉर माय टुडे टॉपिक। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।